मैं दिनेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारड राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा से। आज हम एमए फाइनल ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र कृषि भूगोल की ओर चर्चा करेंगे। आप लोगों को ये मैं सूचित करना चाहता हूँ कि महाविद्यालय के द्वारा चतुर्थ प्रश्न पत्र के रूप ऐच्छिक प्रश्न पत्र के रूप में कृषि भूगोल को पढ़ाया जाना है। अतः हम इस प्रश्न पत्र को यहाँ पर एक एक विषय को लेकर के उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। कृषि भूगोल का विकास किस तरीके से हुआ है और कृषि की विचारधारा का विकास कैसे हुआ है, इसी के साथ कृषि भूगोल की परिभाषा क्या है, हम इस प्रकरण में इन पर बात करेंगे। कृषि भूगोल के विकास के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृषि भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के द्वारा धरातल पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों और उनसे उत्पन्न अंतर संबंधों के भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव धरातल के साथ अंतःक्रिया करता हुआ विभिन्न प्रकार से क्रियाएं संपादित करता है, जिनमें उसकी आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं शामिल होती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और कृषि मनुष्य का प्रारंभिक व्यवसाय भी रहा है, जो आज तक मनुष्य के द्वारा धरातल पर किया जा रहा है। कृषि भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में विकसित हुई है, उद्भव हुई है। कृषि भूगोल को मानव भूगोल से इतर एक अलग शाखा के रूप में पढ़ाने की क्यों आवश्यकता महसूस हुई, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि कृषि एक व्यापक दृष्टिकोण है और मनुष्य के द्वारा अपने सभ्यता के उद्विकास से लेकर के आज तक उसके से जुड़ी हुई है, और न केवल जुड़ी हुई है अपितु उसकी जीवनचर्या में, संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। अतः कृषि भूगोल का विकास या कृषि भूगोल को अलग शाखा के रूप में पढ़ाना अत्यावश्यक हो जाता है, ताकि विश्व की कृषि प्रणालियों का, प्रादेशिक कृषि विकास का, कृषि में आने वाले बदलावों का और कृषि में किए जाने वाले नवाचारों का विस्तृत और गहन अध्ययन किया जा सके। इस दृष्टिकोण से कृषि भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में बनकर के उभरी है। अब हम कृषि की विचारधारा के विकास पर बात करते हैं। कृषि एक क्या है, आप सब लोग परिचित हैं कृषि से, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। न केवल कृषि प्रधान देश है अपितु कृषि संस्कृति हम लोग जीते हैं। आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, जिसे मैं पढ़ के बताता हूँ। इट इज़ ए लाइवलीहुड एंड ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटी, अ सिस्टम। इट इज़ अ ट्रेडिशन, अ सोसाइटी, अ civilization and a culture. It is a multi-fact activities widely carried out on land and above all a way of the people. इस परिभाषा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कृषि एक जीविका नहीं है, एक व्यवसाय नहीं है और एक एक्टिविटी नहीं है। ये एक ट्रेडिशन है, समाज के साथ, सभ्यता के साथ और संस्कृति के साथ। ये एक मल्टीफैक्ट और विस्तृत रूप से धरातल पर को कैरिट करने वाला एक साधन है और सब एक तरीके से मनुष्य की जिंदगी है। कृषि की इस मूल विचारधारा इस कथन में निहित है कि कृषि आजीविका का मुख्य आधार है। यह एक जीवन पद्धति है, यह हमारी सभ्यता एवं सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है, परंपरा है। कृषि केवल कार्य नहीं है वरन एक जीवन शैली है। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो कृषि एक व्यापक दृष्टि है और कार्य है और एक तरीके से व्यापक स्वरूप कृषि का दिखाई पड़ता है, क्योंकि कृषि मनुष्य की विकास की वो
प्रारंभिक कड़ी है जहाँ से मनुष्य ने स्थायित्व को धारण किया, जीवन में शांति और सुकून का समय मिला और कृषि से होने वाले अतिरिक्तों के बाद ही मनुष्य या मानव और दूसरी दृष्टि से विचार करने लगा और तभी से उसके बौद्धिक विकास की परंपरा आगे बढ़ती चली गई। यदि हम कृषि शब्द के संदर्भ में बात करें तो कृषि शब्द संस्कृत के कृष धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है जोतना या खींचना। यदि हम इसे भारतीय संदर्भ में बात करें तो कृषि एक प्रकार से जोतने की क्रिया है, जिसमें किसान भूमि को हल के द्वारा जोतता है या कुदाल या पहाड़ी के द्वारा उसे खोदता है। इसके साथ ही इसके पर्याय के रूप में अंग्रेजी में एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है, जिसकी रचना लैटिन भाषा के एग्रो अर्थात लैंड से या फील्ड से तथा कल्चर अर्थात लैंड केयर से हुई है और कल्टीवेशन से हुई है, जिसका अर्थ है भूमि की जोत अर्थात भूमि को जोतना है। द केयर ऑफ है अर्थात लैंड की केयर ऑफ है। इस तरीके से कृषि भूगोल के में या कृषि में भूमि से जोतने की संबंधित क्रियाओं को देखा जाता है, किया जाता है, वो कृषि कार्य कहलाता है। यदि हम मानवीय कार्य जो मनुष्य करता है उसमें खेत निर्माण, जुताई, फसल उगाना, सिंचाई करना, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य जीवों का पालन पोषण आदि सम्मिलित है। खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि के अंतर्गत फसल क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, स्थायी घास के मैदान, रेंज के साथ साथ अन्य चारागाह भी सम्मिलित किए जाते हैं। यदि हम कृषि के प्रारंभिक स्वरूप की बात करें तो प्रारंभ में कृषि के अंतर्गत मनुष्य की कृषि कार्य के साथ साथ उसके पशुपालन की क्रियाओं को भी इसमें स्थान दिया जाता था और मनुष्य पशु पक्षियों के शिकार के साथ कृषि कार्य किया करता था। धीरे धीरे कृषि कार्य में स्थायित्व आने लगा और कृषि से होने वाले अतिरिक्त उत्पादन के कारण अन्य कार्य मनुष्य के लिए करना आसान नहीं रहा। कृषि की विकसित जीवन पद्धतियों में मानव समाजों में इस कला को करने की अपनी अपनी पद्धतियाँ और ढंग निर्मित हो गए, जो रीति रिवाजों के अनुरूप कार्य प्रणाली के रूप में विकसित हुए। यह कार्य प्रणालियाँ ही मानव समाज की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानी जाती हैं और कृषि में जो कार्य पद्धतियाँ काम में ली जाती हैं वो किसी भी क्षेत्र में विकसित होने वाली होती हैं, जहाँ पर मनुष्य ने उसे अपने सामाजिक अनुभवों के द्वारा, आने वाली पर्यावरणीय बाधाओं के द्वारा और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप उसने उसका विकास किया गया है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि पद्धतियाँ पाई जाती हैं और इनका विकास वहाँ की भौतिक, सांस्कृतिक और उसकी समस्याओं से उत्पन्न हुआ है और उसी से उसने जीवन प्रेरणा ली है। यदि हम कृषि की विचारधारा की को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कृषि भूगोल एक विस्तृत रूप से कृषि से में स्थानीय विभिन्नताओं का विवरण और उल्लेख मात्र है। अर्थात कृषि भूगोल के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र की में की जाने वाली कृषि संबंधी जो विभिन्नताएं हैं उनका विवरण किया जाता है। बर्नहार्ड ने इससे पूर्व कृषि भूगोल की विचारधारा प्रस्तुत करते हुए ये माना कि कृषि भूगोल कृषि में स्थानीय भिन्नताओं को उनके कारणों सहित प्रकाश में लाने का प्रयास है। इस प्रकार की विचारधाराएं हिलमैन तथा ओटेम्ब्रो ने भी व्यक्त की, जिसमें क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया। वास्तव में कृषि की विचारधारा मानव द्वारा किए जाने वाले
उन व्यापक कृषि कार्यों से संबंधित हैं जिसमें केवल फसलों का पैदा करना ही नहीं बल्कि साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कंदमूल, फल, लकड़ी काटना जैसे कार्यों से भी संबंधित हैं। अर्थात कृषि में कृषि क्रियाओं के साथ साथ उसकी सहायक अनुषंगी क्रियाओं को भी स्थान दिया जाता है। जिम्मरमैन ने कृषि की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए बताया कि कृषि की व्याख्या कृषि में किए जाने वाले उन सभी क्रियाकलापों के आधार पर की है जिसमें उन्होंने माना कि भूमि से संबंधित मानव द्वारा किए गए सभी उत्पादन कार्य, पशुपालन, फसल उगाना, वृक्ष उगाना, सिंचाई करना, फार्मिंग, मछली पालन आदि कृषि है। अर्थात जिम्मरमैन कृषि में कृषि के कार्यों के साथ साथ इन सब कार्यों को भी स्थान देते हैं, परंतु प्रोफेसर लिस्ले की मान्यता है कि आखेट व एकत्रीकरण कार्य को कृषि में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ये बात यहाँ तक सही है, परंतु कृषि का प्रारंभिक विकास उसकी अनुषंगी या सहायक क्रियाओं के साथ ही हुआ है। तब मानव ने प्रारंभिक समय में भोजन की आपूर्ति के लिए कृषि को एक सहायक कार्य के रूप में अपनाया, परंतु उसका मूल भोजन का स्वरूप आखेट रहा और खाली समय में वो कृषि कार्य करने लगा। परंतु धीरे धीरे कृषि से अतिरिक्त उत्पादन होने के कारण मनुष्य ने आखेट को कम करके कृषि संबंधी कार्यों को बढ़ावा दिया, क्योंकि उससे उसके जीवन में स्थायित्व आया था और वो उसे आगे ले जा रहा था। कृषि भूगोल की परिभाषा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि कृषि क्या है। कृषि भूगोल मूलतः मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है में से एक है। यह मनुष्य के मृदारोपण कार्यकलाप द्वारा उत्पन्न भूदृश्य की व्याख्या से संबंधित है। कृषि शब्द हेतु अंग्रेजी में एग्रीकल्चर शब्द का प्रयोग हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एग्रीकल्चर क्या है इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। कृषि शब्द का व्यवहार मानव द्वारा फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों ही अर्थों में किया जाता है। यदि हम लोग कृषि भूगोल की परिभाषा के बारे में बात करें तो हम लोग पाते हैं कि इसकी बेहतर परिभाषाओं में से एक जॉनस्टन की परिभाषा के अनुसार कृषि भूगोल से तात्पर्य कृषि क्रियाकलापों का स्थान स्थान पर अथवा क्षेत्रीय रूप में पाए जाने भिन्नताओं के अध्ययन से हैं। इस अध्ययन में कृषिगत विभेदों के विवरणों और उनकी सकारात्मक व्याख्या सम्मिलित है। जॉनसन के अनुसार कृषि भूगोल कृषि क्रियाकलापों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षेत्रीय रूप में भिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि ये भिन्नताएं किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक घटकों, मृदा, वनस्पति, जलवायु और कृषि प्रणालियों के आधार पर उत्पन्न होती है। उन विभिन्नताओं के अध्ययन को करना है और कृषि के जो विभेदों के विवरण हैं उनकी सकारात्मक व्याख्या करनी है कि यहाँ पर यदि कृषि में ये पद्धति है तो क्यों है और किस कारण यहाँ से कृषि का विकास हुआ है। क्योंकि कृषि पर मिट्टियों के साथ साथ जलवायु का और जल की उपलब्धता और धरातल का काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ता है और इन सब कारणों से कृषि में कई सारी विभेदीकृत प्रणालियों का विकास हुआ है। कोपॉक 1969 के अनुसार कृषि भूगोल में कृषि तथ्यों का संयोजन व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। कृषि भूगोलवेत्ता का मुख्य कार्य कृषि परिकल्पनाओं की जांच करने के लिए आंकड़ों का संकलन व उनकी समुचित व्याख्या करना और कृषि क्रियाकलापों के स्थानिक रूपों में विभिन्न वितरणों को स्पष्ट करना है। कोपॉक कृषि भूगोल में कृषि तथ्यों का संयोजन जो है उससे व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। अर्थात जो कृषि भूगोल के जो तथ्य हैं वो तथ्य एक व्यवस्थित क्रिया प्रणाली के अंतर्गत कार्य करते हैं और भूगोलवेत्ता उन कृषि परिकल्पनाओं को की जांचने का कार्य करता है, उनसे संबंधित आंकड़ों का संकलन करता है और उनकी व्याख्या करता है। अर्थात कृषि भूगोल का महत्वपूर्ण कार्य कृषि की विविधीकृत प्रणालियों का और उनसे संबंधित आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर उनका स्पष्टीकरण करना होता है। यहाँ पर हम अगली परिभाषा के रूप में साइमंस को लेते हैं। साइमंस ने कृषि को परिभाषित करते हुए बताया है कि उसे भूमि पर मनुष्य द्वारा किए गए कृषि कर्म की संज्ञा दी गई। भूमि पर मनुष्य के द्वारा जो कृषि कार्य किए गए हैं वही क्या है, कृषि भूगोल है।
आंद्रेई ने पृथ्वी के धरातल पर स्थान स्थान पर प्रकट रूपांतरित कृषि स्वरूपों व उससे संबंधित सभी प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक अंतर संबंधों का विज्ञान ही कृषि भूगोल है। आंद्रेई का मानना है कि पृथ्वी के धरातल पर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि के स्वरूप में जो रूपांतरण होता है, उस रूपांतरण से संबंधित सामाजिक और आर्थिक अंतर संबंधों का विज्ञान ही कृषि भूगोल है। उन अंतर संबंधों का अध्ययन करना है कि वो रूपांतरण किस कारण से संभव हो पाए हैं। एच बर्नार्ड के अनुसार कृषि भूगोल कृषि की स्थानिक विभिन्नताओं एवं उसके कार्यों को स्पष्ट करता है। बर्नार्ड का मानना है कि कृषि भूगोल में कृषि के अंतर्गत जो स्थानीय स्तर पर जो भिन्नताएं हैं और उनके जो कारण हैं उनको स्पष्ट करना है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कृषि प्रणाली के अंतर्गत, कृषि कार्यों के अंतर्गत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत व्यापक विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन व्यापक विभिन्नताओं के कारण कृषि प्रणालियों में काफ़ी अंतर आ जाता है। जैसे कि हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो जलवायुगत विभिन्नता के कारण या लोगों की स्वभाव सोच के कारण, आवश्यकता के कारण कृषि उत्पादनों में अंतर देखने को मिलता है और इसी कारणों से कोई क्षेत्र किसी फसल विशेष के उत्पादन में अग्रणी हो जाता है तो कोई दूसरा क्षेत्र किसी दूसरी फसल विशेष के उत्पादन में अग्रणी हो जाता है और कृषि में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कृषि भूगोल कृषि क्रियाकलापों के प्रादेशिक अथवा स्थानिक विभिन्नताओं की व्याख्या प्रस्तुत करने वाला विज्ञान है। वह उन कारणों की भी व्याख्या करता है जो इन विभेदों और विभिन्नताओं के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है। यदि हम लोग मूल रूप से इन परिभाषाओं को निष्कर्ष के रूप पर देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि कृषि भूगोल स्थान स्थान पर पाई जाने वाली कृषि प्रणालियों में विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, स्थानिक तौर पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करता है और उन विभिन्नताओं के अध्ययन के साथ साथ उन विभिन्नताओं के कारणों को भी स्पष्ट करने का प्रयास करता है। अर्थात कृषि भूगोल कृषि से संबंधित क्रिया प्रणालियों का एक व्यवस्थित विज्ञान है, अध्ययन है।